भैया जरा रुकना, पहले मुझे भी अपना समोसा खिलाओ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि इसमें ऐसी क्या खास बात है जो तुम इसे बेचने के लिए जंगल तक चले आए। हाँ भेड़िए, जरूर खाओ। मैंने अपने हाथों से इसे बड़े प्यार और मेहनत से बनाया है। इसका स्वाद इतना मज़ेदार है कि एक बार खाओगे तो बार बार मांगोगे। भेड़िया जैसे ही पहला कौर खाता है, उसकी आंखें चमक उठती हैं और वह स्वाद में पूरी तरह खो जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि इतना स्वादिष्ट समोसा उसने पहले कभी नहीं खाया। क्या बात है भैया, ऐसा लग रहा है जैसे ये तुमने नहीं किसी बड़े हलवाई ने बनाया हो। इतना बढ़िया स्वाद, इतनी करारी परत और अंदर का मसाला भी कमाल है। सच में मजा ही आ गया। मैंने तो पहले ही कहा था कि जो इसे खाएगा वो इसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएगा। आखिर दिन रात मेहनत करके मैंने ये हुनर सीखा है। ऐसे ही नहीं लोग मुझे समोसे वाला कहते हैं। बुरा न मानो तो एक बात पूछूं, अगर बताना चाहो तो ही बताना, कोई जबरदस्ती नहीं है। अरे पूछो, इसमें बुरा मानने जैसी कौन सी बात है। अगर मैं बता सका तो जरूर बताऊंगा। आखिर बात पूछने में हर्ज ही क्या है। तुम ठहरे इंसान, जंगल में बार बार आना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। ऊपर से तुम्हारी जान का भी खतरा बना रहेगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर जानवर मेरे जैसा सीधे स्वभाव का हो। यहाँ कुछ खूंखार जानवर भी हैं। मेरे पास एक सौदा है, अगर तुम्हें ठीक लगे तो मैं उसका जिक्र कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि इससे हम दोनों का फायदा होगा। नेकी और पूछ पूछ, जल्दी बताओ क्या सौदा है। अगर उसमें दोनों का फायदा हुआ तो मैं बिना देर किए उसे मान लूंगा। देखो, मुझे समोसे बनाना बिल्कुल नहीं आता और तुम इस काम के उस्ताद हो। अगर तुम हर रोज मेरे लिए समोसे बना कर दे दो तो मैं उन्हें जानवरों को बेच दूंगा। जो भी कमाई होगी उसे हम दोनों आधी आधी बांट लेंगे। बात में दम तो है। अभी मैं दिन भर में सिर्फ एक टोकरी समोसे बेच पाता हूँ। अगर तुम्हारे हाथों एक और टोकरी बिक जाएगी तो मेरी कमाई भी दोगुनी हो जाएगी। मुझे ये सौदा मंजूर है। आज रात मैं समोसों से भरी टोकरी लेकर यहीं आ जाऊंगा। अभी जो समोसे बचे हैं उन्हें आगे जाकर बेच लेता हूँ। इसी बातचीत के साथ दोनों के बीच सौदा पक्का हो गया। जंगल में जल्द ही एक नई दुकान खुल गई, जिसका नाम था भेड़िए का समोसा। मेहनत किसी और की थी, लेकिन नाम और शोहरत किसी और को मिलने वाली थी। अरे भेड़िए, मेरा भी नंबर आएगा या मैं बस लाइन में ही खड़ा रहूं? आखिर मुझे भी तो तुम्हारे मशहूर समोसे खाने हैं। सुबह से इंतजार करते करते अब तो भूख और भी बढ़ गई है। अरे बंदर, जरा सब्र करो, एक एक करके सबका नंबर आएगा। किसी के साथ बेईमानी नहीं होगी। अगर बिना लाइन के बुलाऊंगा तो यहाँ भगदड़ मच जाएगी, इसलिए थोड़ी देर और इंतजार कर लो। मुझे 2 समोसे चाहिए। एक तो मैं अभी खाऊंगी और दूसरा अपने घर ले जाऊंगी। मेरा छोटा बच्चा भी कई दिनों से कुछ नया खाने की जिद कर रहा है। क्यों नहीं, अभी देता हूँ। गर्मा गर्म समोसे, आराम से खाना और अपने बच्चे को भी खिलाना। उम्मीद है उसे भी इनका स्वाद बहुत पसंद आएगा। मान गए भेड़िए, दम तो है तुम्हारे समोसों में। इतने गर्मा गर्म और स्वादिष्ट समोसे मैंने पहले कभी नहीं खाए। खाते ही मन कर रहा है कि एक और प्लेट ले लूं। लो बंदर, आखिर तुम्हारा भी नंबर आ ही गया। मैंने कहा था ना कि ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब बताओ, कितने समोसे दूं तुम्हें? हाँ ठीक है, अब बातें कम और काम ज्यादा करो। मैं यहाँ तुम्हारी तारीफ सुनने नहीं, समोसा खाने आया हूँ। जल्दी से मुझे भी गर्मा गर्म समोसा पकड़ा दो। बंदर भी अपने हिस्से का समोसा बड़े मजे से खाते हुए वहाँ से चला गया। धीरे धीरे सभी जानवर समोसे खरीदते रहे और देखते ही देखते पूरी टोकरी खाली हो गई। पहले ही दिन भेड़िए का कारोबार जोरों शोरों से चल पड़ा और पूरे जंगल में उसके समोसों की चर्चा होने लगी। अरे समोसे वाले भैया, जरा एक समोसा मुझे भी खिलाते जाओ। बड़ी जोरों की भूख लगी है और तुम्हारे समोसों की खुशबू दूर से ही मुझे यहाँ तक खींच लाई। माफ करना दोस्त, आज तो मेरे सारे समोसे बिक चुके हैं। तुम्हें खाली हाथ लौटाना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आज सच में एक भी समोसा नहीं बचा। इस असुविधा के लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, तुम्हें आते देखा तो लगा कि पहले की तरह शायद आज भी कुछ समोसे बच गए होंगे, इसलिए मैंने तुम्हें रोक लिया। किस्मत में होगा तो अगली बार खा लूंगा। तुम एक काम क्यों नहीं करते? सुना है जंगल के बीचों बीच एक भेड़िया बहुत ही स्वादिष्ट समोसे बनाता है। अगर भूख ज्यादा लगी है तो उसके पास चले जाओ,
वहाँ तुम्हें गर्मा गर्म समोसे मिल जाएंगे। अरे, ये तो मुझे पता ही नहीं था, लेकिन तुम कह रहे हो तो एक बार जाकर देख ही लेता हूँ। वैसे जो बात तुम्हारे समोसों में है वो कहीं और मिलेगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। ऐसा मत कहो भालू, पहले उसका स्वाद तो चख कर देखो। हो सकता है उसके समोसे तुम्हें इतने पसंद आए कि तुम मेरे समोसों को भी भूल जाओ। पूरे जंगल में आजकल उसी की बड़ी तारीफ हो रही है। ठीक है, फिर मैं चलकर देखता हूँ कि आखिर बात क्या है। अगर सच में इतने अच्छे हुए तो मैं भी उसका ग्राहक बन जाऊंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। आइए भालू भैया, आपका स्वागत है। शुक्र है कि आप भी मेरी दुकान तक पहुंच ही गए। उम्मीद नहीं थी कि मेरी दुकान इतनी जल्दी पूरे जंगल में चर्चा का विषय बन जाएगी। बताइए, कितने समोसे दूं? पहले तो एक ही दो, जैसा स्वाद होगा वैसा ही आगे लेने का फैसला करूंगा। बिना चखे मैं किसी चीज की ज्यादा तारीफ नहीं करता। बिल्कुल, जैसी तुम्हारी इच्छा। वैसे अभी तक जिसने भी मेरा समोसा खाया है उसने सिर्फ तारीफ ही की है। उम्मीद है तुम भी निराश नहीं होगे। भालू ने समोसे का पहला कौर लिया। जैसे ही उसका स्वाद उसकी जुबान पर पहुंचा, वह अचानक सोच में पड़ गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह इस स्वाद को पहले से अच्छी तरह पहचानता हो। ये क्या बात हुई? इस समोसे का स्वाद तो मुझे बहुत जाना पहचाना लग रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इंसान के समोसे और भेड़िए के समोसे का स्वाद बिल्कुल एक जैसा हो? भेड़िए, बुरा न मानो तो एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। ग्राहकों से तारीफ सुनने की तो मुझे आदत पड़ चुकी है। बताओ, क्या कहना चाहते हो? पता नहीं क्यों, लेकिन तुम्हारे समोसे का स्वाद बिल्कुल उसी इंसान वाले समोसे जैसा है। दोनों का स्वाद इतना एक जैसा कैसे हो सकता है? थोड़ा बहुत अंतर तो होना ही चाहिए, चाहे 19-20 का ही सही। कैसी बातें कर रहे हो भालू? आखिर हम दोनों एक जैसी सामग्री से समोसे बनाते हैं, तो स्वाद भी मिलता जुलता ही होगा। तुम बेवजह शक कर रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं तुम पर आरोप नहीं लगा रहा, बस ये बात मेरे मन में आई इसलिए पूछ ली। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, फिर कभी मिलूंगा। भालू तो वहाँ से चला गया, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार घूम रहा था। जितना वह सोचता उतना ही उसका शक बढ़ता जा रहा था। आखिर भेड़िया दिन भर तो यहीं दुकान लगाए रहता है। रात में मैंने उसे कभी समोसे बनाते नहीं देखा। फिर इतने सारे ताजे समोसे आखिर आते कहाँ से हैं? जरूर दाल में कुछ काला है। मुझे समोसे वाले इंसान से मिलकर इस राज का सच जानना ही होगा। अरे समोसे वाले भैया, बाहर निकलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात पूछनी है। उम्मीद है इस बार तुम मुझसे कोई बात नहीं छिपाओगे। अरे भालू, क्या हुआ? तुम्हें भेड़िए के पास भी समोसे नहीं मिले क्या, जो इतनी दूर मेरे पास चले आए? तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है कि कोई बड़ी बात है। समोसे तो मिल गए, लेकिन उनके साथ एक ऐसा सवाल भी मिला जिसका जवाब जानने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। जब तक उसका सच नहीं जान लूंगा, मेरे मन को चैन नहीं मिलेगा। कैसी बात कर रहे हो? तुम कुछ ज्यादा ही गुस्से में लग रहे हो। क्या भेड़िए ने तुमसे कुछ कहा या फिर किसी और वजह से परेशान हो? मुझे बस इतना जानना है कि तुम्हारे समोसों का स्वाद और भेड़िए के समोसों का स्वाद बिल्कुल एक जैसा कैसे है? आखिर तुम दोनों मिलकर कौन सी खिचड़ी पका रहे हो? सच सच बता दो। कैसी बातें कर रहे हो भालू? कहा भेड़िया और कहा मैं। तुम हमारी तुलना भी कैसे कर सकते हो? हमारे बीच ऐसा क्या रिश्ता हो सकता है? सच कहूँ तो तुम्हारी बातें मुझे बड़ी अजीब लग रही है। मैं मजाक करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, और ना ही मैंने कोई मजाक किया है। इसलिए बिना घुमाए फिराए सच बता दो। मेरे गुस्से को मुझ पर हावी मत होने दो, वरना बात बिगड़ सकती है। आखिर मैं कौन सा सच बताऊं? जब ऐसी कोई बात ही नहीं है तो मैं क्या कहूं? अगर कुछ होता तो मैं खुद ही बता देता। भालू की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। उसने पूरी ताकत से जोरदार दहाड़ लगाई। हाँ ठीक है, समझ गया। मुझे डराने की जरूरत नहीं है, मैं सब सच बता देता हूँ। मेरे और भेड़िए के बीच कुछ दिन पहले एक समझौता हुआ था। कैसा समझौता, और ये कब हुआ? मेरे सामने एक भी बात छिपाने की कोशिश मत करना। जो हुआ है शुरू से आखिर तक सब साफ साफ बता दो। कई दिन पहले भेड़िया मेरे पास आया था।
उसने कहा कि मैं अपने हाथों से समोसे बनाऊं और वह उन्हें जंगल के बीच अपनी दुकान पर बेच देगा। जो भी कमाई होगी हम दोनों आधी आधी बांट लेंगे। मेहनत मेरी होती है लेकिन बेचने का काम वही करता है। तभी मैं सोच रहा था कि दोनों समोसों का स्वाद एक जैसा क्यों है, यानी उसे खुद अच्छे समोसे बनाना नहीं आता, इसलिए वह तुम्हारी मेहनत का सहारा लेकर वाहवाही लूट रहा है। कान खोलकर सुन लो इंसान, आज के बाद तुम जंगल में दिखाई नहीं दोगे और ना ही कभी भेड़िए से मिलने आओगे। अब से तुम्हारा एक भी समोसा जंगल में नहीं आना चाहिए। अगर मेरी बात नहीं मानी तो शायद तुम्हारे लिए अच्छा न हो। जान है तो जहान है। मैं इंसानों के इलाके में ही समोसे बेचकर अपनी कमाई कर लूँगा। मुझे तुम लोगों की लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना है। आज के बाद मैं कभी जंगल नहीं आऊँगा। अच्छा है कि तुमने एक ही बार में मेरी बात मान ली। अब मैं चलता हूँ, लेकिन याद रखना मुझे दोबारा यहाँ आने की नौबत नहीं आनी चाहिए। आखिर वो अभी तक आया क्यों नहीं? हमेशा तो इसी समय समोसों की टोकरी लेकर पहुंच जाता था। पता नहीं आज कहाँ रह गया। चलो थोड़ी देर और इंतजार कर लेता हूँ, फिर सोचूंगा क्या करना है। भेड़िया अपनी गुफा के बाहर काफी देर तक बैठा इंसान का इंतजार करता रहा। रात धीरे धीरे बीतने लगी, लेकिन इंसान का कहीं नामो निशान नहीं था। तभी भेड़िए को एहसास होने लगा कि शायद कुछ गड़बड़ हो चुकी है। अगर रोज रोज दुकान बंद रही तो सारे जानवर किसी दूसरी जगह जाने लगेंगे। फिर धीरे धीरे मेरी दुकान पर कोई भी नहीं आएगा। ऐसा होने से पहले मुझे कुछ करना ही होगा। अब मैं किसी और के भरोसे नहीं बैठ सकता। भले ही मुझे समोसे बनाना नहीं आता, लेकिन कुछ न कुछ करके मैं खुद समोसे बनाऊंगा। कल से फिर मेरी दुकान खुलेगी, चाहे जैसे भी हो। अगली सुबह भेड़िए ने किसी तरह अपने हाथों से समोसे बनाकर दुकान सजा ली। जानवरों को ये नहीं पता था कि आज के समोसे इंसान के बनाए हुए नहीं, बल्कि पहली बार भेड़िए के अपने हाथों से बनाए गए थे। क्या बात है भेड़िए, आज तुम इतनी लापरवाही से समोसे बनाए हो कि न कोई स्वाद बचा है और न ही कोई जायका। सच कहूँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि मैं समोसा खा रहा हूँ। आज का समोसा तो बहुत ज्यादा खराब निकला। न जाने तुम्हें क्या हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें अपनी दुकान का घमंड हो गया है। तुम्हें लगने लगा है कि चाहे जैसा भी समोसा बेचोगे, जंगल वाले फिर भी तुमसे ही खरीदेंगे। मुझे भी यही लग रहा है। शायद तुम्हें अपने नाम और भीड़ का घमंड हो गया है। तुम सोच रहे हो कि पूरे जंगल में तुम्हारी दुकान मशहूर हो गई है, इसलिए अब जैसा भी समोसा बनाओगे सब खरीद ही लेंगे। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, पूरे समोसे का स्वाद अचानक इतनी बुरी तरह कैसे बदल सकता है? मुझे तो इस बात में कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम सब आज सिर्फ मुझे ही दोष दे रहे हो। कल तक यही समोसा तुम सबको सबसे ज्यादा पसंद था और तुम उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। आज जरा सी कमी क्या हो गई? तुम सब मेरी बुराई करने लगे। बस बहुत सुन लिया मैंने। यहाँ किसी ने तुम्हारी बुराई नहीं की है। सबने सिर्फ समोसे की कमी बताई है। अगर इतने सारे जानवर एक ही बात कह रहे हैं तो जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है। स्वाद तो सच में बदला हुआ है। ये वही समोसा बिल्कुल नहीं लग रहा जो कुछ दिन पहले तक पूरे जंगल में मशहूर था। कहीं न कहीं इसमें जरूर कोई बड़ा बदलाव हुआ है। अरे वही तो है। आखिर पहले भी मैं ही समोसे बेचता था और आज भी मैं ही बेच रहा हूँ। फिर तुम लोगों को अचानक इतना अलग क्यों लग रहा है? नहीं भेड़िए, मैं तुम्हारी ये बात मान ही नहीं सकती। जरूर कुछ बदला है। तुम तो दुकानदार हो, इसलिए यही कहोगे कि सब पहले जैसा है। लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि समोसा पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। लोमड़ी बिल्कुल सही कह रही है। समोसा सच में बदल गया है। क्या जानते हो भालू, आखिर ऐसा क्या हुआ कि समोसे का स्वाद ही बदल गया? अगर तुम्हें कुछ पता है तो सबके सामने साफ साफ बताओ। अगर तुम्हें याद हो तो कुछ समय पहले एक इंसान जंगल के बाहर वाले इलाके में अपने हाथों से बने समोसे बेचने आता था। भेड़िए ने उसी इंसान से सौदा किया था। इंसान समोसे बनाता था, भेड़िया उन्हें अपनी दुकान पर लाकर गर्म करके अपने नाम से तुम सबको बेचता था। जो भी कमाई होती थी उसका आधा हिस्सा इंसान लेता था और आधा भेड़िया। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने उस इंसान को जंगल में आने से मना कर दिया। अब देख लो, जैसे ही इंसान के समोसे बंद हुए वैसे ही स्वाद भी गायब हो गया। इससे साफ पता चलता है कि असली मेहनत किसकी थी।
तो तुम थे वो जिसने इंसान को धमकी दी थी। तुम्हारी वजह से मेरा पूरा कारोबार ठप हो गया। तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया भालू, मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया तुमने। अगर कमाना ही है तो अपने दम पर कमाओ, किसी और की मेहनत को अपना बताकर बेचने में कोई बहादुरी नहीं होती। अगर सच में आगे बढ़ना है तो खुद समोसे बनाना सीखो, मेहनत करो और स्वाद सुधारो। जिस दिन अपने दम पर अच्छे समोसे बना लोगे, उस दिन सबसे पहले मैं खुद तुम्हारी दुकान से समोसा खरीदूंगा। लेकिन जब तक खुद मेहनत करके सुधार नहीं लाते, तब तक दुकान खोलने का कोई फायदा नहीं। चलो दोस्तों, अब यहाँ से चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज भेड़िए को अपनी गलती का एहसास हो गया होगा।